देखिए दोस्तों, अगर आपका अकाउंट पीएनबी बैंक यानी पंजाब नेशनल बैंक में है और भाई आप चाहते हैं अपने बैंक का बैंक स्टेटमेंट निकालना, अपने बैंक का बैंक स्टेटमेंट को डाउनलोड करना, तो भाई इस बैंक का जो बैंक स्टेटमेंट है बेसिकली आप दो तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। पहला जो तरीका है, इस बैंक की नेट बैंकिंग को यूज करके आप अपने बैंक स्टेटमेंट को ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं, और जो दूसरा तरीका है आप व्हाट्सएप बैंकिंग के थ्रू अपने बैंक स्टेटमेंट को ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, जो पहला तरीका मैंने आपको बताया है, इस तरीके से अगर आप अपने बैंक स्टेटमेंट को निकालना चाहते हैं तो दोस्तों इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग के अंदर सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होता है, और रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपके पास में आपकी डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड की डिटेल होनी चाहिए। और जो दूसरे तरीके के बारे में मैंने आपको बताया है, व्हाट्सएप बैंकिंग, अगर आपके पास में आपका डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड नहीं है और आप अपने बैंक की इंटरनेट बैंकिंग नहीं चलाते हैं, तो दोस्तों इन सभी चीजों के बिना भी आप व्हाट्सएप बैंकिंग के थ्रू अपना बैंक स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। तो भाई आज की इस वीडियो में दोनों ही तरीके आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। जो तरीका आपको बेस्ट लगता है उस तरीके को फॉलो करके भाई आप इजीली अपने बैंक का बैंक स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको पीएनबी वन एप्लीकेशन में मोबाइल बैंकिंग थ्रू बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड करने का कंप्लीट प्रोसेस मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। अगर दोस्तों इस एप्लीकेशन में आपने पहले अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो आप अपना बैंक स्टेटमेंट किस तरीके से निकालेंगे, सबसे पहले इस एप्लीकेशन को भाई साहब आपको अपडेट कर लेना है। अपडेट करने के बाद में इस एप्लीकेशन को आपको ओपन करना है। एप्लीकेशन में जैसे आप अपना यूजर नेम और पासवर्ड के थ्रू भाई सक्सेसफुली लॉगिन कर जाएंगे तो एप्लीकेशन का पहला यूजर इंटरफेस आपको इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा। अकाउंट से रिलेटेड काफी सारी सर्विसेज आप इसी एप्लीकेशन में भाई साहब देख सकते हैं, इसी एप्लीकेशन में एक्सेस कर सकते हैं। आप यहाँ पर ऊपर में देखेंगे तो भाई साहब सेविंग अकाउंट के तौर पे आप अपना बैलेंस यहाँ पर चेक कर सकते हैं। आप यहाँ पर जैसे बैलेंस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका बैलेंस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, जैसे कि आप मेरे अकाउंट का यहाँ पर बैलेंस ऊपर ही देख सकते हैं। इसी के साथ में मेरा नेम और मेरे अकाउंट नंबर भी आप यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। सिक्योरिटी पर्पज की वजह से मैंने यहाँ पर ब्लर किया हुआ है, तो सिंपली हम इसी पर ही क्लिक करेंगे। और इसी के साथ में भाई साहब नीचे यहाँ पर ट्रांजेक्शन किए हुए, मुझे रिसेंटली जो ट्रांजेक्शन मैंने किए हैं इस बैंक के थ्रू, वो ट्रांजेक्शन मुझे यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे यहाँ पर नीचे देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर टोटल 10 ट्रांजेक्शन आपको यहाँ पर दिखाई जाएंगे। तो अब यहाँ पर ज्यादा स्टेटमेंट, ज्यादा ट्रांजेक्शन देखने के लिए सिंपली आपको गेट स्टेटमेंट पर ही क्लिक करना है। आप जैसे गेट स्टेटमेंट पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं दोस्तों, अब आपको कितने ट्रांजेक्शन शो होने चाहिए वो ट्रांजेक्शन आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। जैसे आपको 10, 20, 50, 100 जितने भी ट्रांजेक्शन चाहिए वो ट्रांजेक्शन आप यहाँ पर टाइप करें। जैसे 99 में यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, यानी कि मुझे लगभग 99 ट्रांजेक्शन देखने हैं। व्यू ट्रांजेक्शन पर क्लिक करूंगा तो मुझे सारे ट्रांजेक्शन यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं लास्ट वीक का ट्रांजेक्शन देख सकते हैं, लास्ट मंथ का ट्रांजेक्शन है। कस्टम डेट पर क्लिक करके भी आप अपनी कस्टम तारीख डालकर यहाँ पर कस्टम ट्रांजेक्शन भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इसी के साथ में आप यहाँ पर देख सकते हैं मैक्सिमम मिनिमम ट्रांजेक्शंस, आप यहाँ पर मैक्सिमम कितने अमाउंट के ट्रांजेक्शन देख सकते हैं, मिनिमम कितने अमाउंट तक के ट्रांजेक्शन देख सकते हैं, वो भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इसी के साथ में नीचे ट्रांजेक्शन टाइप पर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे देख सकते हैं दोस्तों, आप यहाँ पर क्रेडिट किए हुए ट्रांजेक्शन देख सकते हैं या फिर अपने अकाउंट से पैसा कटा हुआ है डेबिट किए हुए ट्रांजेक्शन आप लोग यहाँ पर देखना चाहते हैं, वो भी आप यहाँ पर चुन सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर कस्टम ट्रांजेक्शन देखना चाहते हैं, लास्ट मंथ का यहाँ पर ट्रांजेक्शन मैं आपको डाउनलोड करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पर मैं लास्ट मंथ पर क्लिक करूंगा एंड व्यू स्टेटमेंट पर क्लिक करूंगा तो आप लोग यहाँ पर देखेंगे लास्ट महीने का जो ट्रांजेक्शन है वो सारे ट्रांजेक्शन मुझे यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। इन सभी ट्रांजेक्शन को आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं। अगर इस स्टेटमेंट को आप यहाँ पर डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ पर क्लिक करेंगे तो आपका जो बैंक स्टेटमेंट है इजीली पीडीएफ में यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर शेयर भी अपने बैंक स्टेटमेंट को आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, मेरा पीडीएफ यहाँ पर डाउनलोड हो चुकी है। मैं पीडीएफ को यहाँ पर ओपन करूंगा तो पीडीएफ ओपन करते ही आपसे एक पासवर्ड यहाँ पर मांगा जाएगा। तो दोस्तों आपका बैंक का जो अकाउंट नंबर है वो कंप्लीट अकाउंट नंबर आप यहाँ पर डालेंगे एंड ओपन के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका बैंक स्टेटमेंट यहाँ पर ओपन हो जाएगा। और कुछ इस प्रकार के प्रोसेस को फॉलो करके इस एप्लीकेशन के थ्रू आप अपने बैंक स्टेटमेंट को भाई साहब इजीली यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे कि आप लोग मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो भाई कुछ इस प्रकार के प्रोसेस को फॉलो करके आप इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग के थ्रू आप अपने बैंक स्टेटमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, कुछ लोगों के पास इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग नहीं होती है क्योंकि वो लोग इंटरनेट बैंकिंग में रजिस्टर ही नहीं कर पाते हैं डेबिट कार्ड ना होने की वजह से। तो दोस्तों आपको मैं यहाँ पर दूसरा तरीका बताऊंगा, आप व्हाट्सएप बैंकिंग के थ्रू भी इजीली विदाउट इंटरनेट बैंकिंग के अपने बैंक स्टेटमेंट को भाई साहब यहाँ पर निकाल सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको अपने गूगल ब्राउजर पर आ जाना है और इसमें आपको टाइप करना है पीएनबी बैंक व्हाट्सएप बैंकिंग नंबर। चलिए दोस्तों ये टाइप करके मैं आपके सामने सर्च करूंगा। आप ये टाइप करके जैसे ही सर्च करेंगे तो देख सकते हैं दोस्तों आपके सामने एक नंबर यहाँ पर स्क्रीन पर शो हो जाएंगे। ये पीएनबी बैंक के व्हाट्सएप सर्विसेज नंबर है। इस नंबर के थ्रू भाई साहब व्हाट्सएप पर आप अपना बैंक स्टेटमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं और काफी सारी सर्विसेज को यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं इसी नंबर पर मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा तो देख सकते हैं दोस्तों जैसे आप नंबर पर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे और भाई साहब आप व्हाट्सएप बैंकिंग वाली सर्विस पर पहुंच जाएंगे। अगर आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे रिडायरेक्ट नहीं होते हैं तो ये जो नंबर आपको शो हुए हैं उस नंबर को डायरेक्ट आप अपने व्हाट्सएप पर जोड़ सकते हैं और भाई साहब व्हाट्सएप बैंकिंग के काम में ले सकते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों हम यहाँ पर आ चुके हैं। अब सिंपली हम यहाँ पर हाई लिखकर टाइप करेंगे। हम जैसे हाई लिखकर टाइप करेंगे तो हमारे सामने जो रिप्लाई आएगा
वो देखते हैं किस प्रकार से आता है। तो देख सकते हो दोस्तों, हाई का रिप्लाई हमें कुछ इस प्रकार से यहाँ पर मिला है। अब सबसे पहले यहाँ पर बोला जा रहा है कि सबसे पहले आप अपनी पसंदीदा लैंग्वेज आप लोग यहाँ पर चुन ले। तो भाई साहब मैं इंग्लिश पर क्लिक करूंगा एंड सेंड पर यहाँ पर क्लिक कर दूंगा। सेंड पर क्लिक करने के बाद में नेक्स्ट हमें जो रिप्लाई मिलेगा वो कुछ इस प्रकार से हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब देख सकते हैं दोस्तों, हमें यहाँ पर बताया गया है कि आप व्हाट्सएप पर अगर बैंकिंग से रिलेटेड सर्विस चाहते हैं तो भाई साहब सबसे पहले व्हाट्सएप बैंकिंग को यहाँ पर रजिस्टर करना होगा। तो व्हाट्सएप बैंकिंग को रजिस्टर करने के लिए आपके अकाउंट में जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर एक ओटीपी सेंड यहाँ पर की गई है। वो ओटीपी को आपको यहाँ पर डालना होगा और भाई साहब फिर से आपको यहाँ पर सबमिट करना होगा। तो चलिए दोस्तों, ओटीपी मैं यहाँ पर डाल देता हूँ और सबमिट के बटन पर क्लिक करूंगा। देख सकते हैं दोस्तों, मैंने यहाँ पर ओटीपी मुझे जो ओटीपी मिली थी वो ओटीपी मैंने यहाँ पर डाल दी है और ओटीपी डालने के बाद में मुझे रिप्लाई मिला है अकाउंट क्वेरी का, यानी कि दोस्तों आपसे आप अपने अकाउंट से रिलेटेड क्या क्वेरी चाहते हैं, आप कौन सी सर्विस चाहते हैं, उस सर्विस के बारे में अब हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। चलिए दोस्तों, हम यहाँ पर अकाउंट क्वेरी पर क्लिक कर चुके हैं। अब अकाउंट क्वेरी पर क्लिक करने के बाद में अकाउंट से रिलेटेड हम जितनी भी सर्विस व्हाट्सएप बैंकिंग के थ्रू ले सकते हैं वो सभी सर्विसेज की लिस्ट हम यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, जैसे कि आप यहाँ पर स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो दोस्तों, हम यहाँ पर अकाउंट स्टेटमेंट वाली सर्विस को यहाँ पर लेना चाहते हैं, जो दूसरे नंबर की सर्विस आपको यहाँ पर नजर आ रही होगी। सिंपली हम यहाँ पर अकाउंट सर्विसेज पर ही क्लिक कर सकते हैं। इसके अलावा आप बैलेंस इंक्वायरी काफी सारी सर्विसेज को यहाँ पर एक्सेस कर पाएंगे, जैसे कि आप अपने लास्ट 5 ट्रांजेक्शन आप लोग यहाँ पर जान सकते हैं, अपने बैंक का बैंक बैलेंस आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं, अकाउंट समरी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो सिंपली हम यहाँ पर बैंक स्टेटमेंट पर क्लिक करेंगे एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, सेंड मैसेज कर देंगे। आप देख सकते हैं दोस्तों, हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भाई साहब आप कौन से महीने का बैंक स्टेटमेंट चाहते हैं, लास्ट महीने का, लास्ट वीक का, या फिर आप कोई कस्टम डेट डालकर पर्टिकुलर डेट का आप बैंक स्टेटमेंट चाहते हैं। तो दोस्तों हमें मैसेज रिप्लाई करिए। देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो तीसरे नंबर का ऑप्शन है कस्टम डेट रेंज, सिंपली हम यहाँ पर कस्टम डेट्स का ही एक ट्रांजेक्शन हम यहाँ पर चाहते हैं, तो कस्टम डेट पर ही क्लिक करेंगे। अब देख सकते हैं दोस्तों, हमसे यहाँ पर बोला जा रहा है आप मैक्सिमम 3 महीने तक का बैंक स्टेटमेंट व्हाट्सएप बैंकिंग के थ्रू ले सकते हैं। आप 3 महीने के अंदर अंदर ही कोई कस्टम डेट डालकर बैंक स्टेटमेंट को भाई साहब यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जिस तारीख से लेकर जिस तारीख का हम बैंक स्टेटमेंट चाहते हैं वो तारीख हम यहाँ पर लगा देते हैं। अब देखिए दोस्तों, आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आप जो स्टेटमेंट चाह रहे हैं वो किस डेट तक चाह रहे हैं, वो डेट भी आपको यहाँ पर टाइप करनी होगी। देख सकते हैं, जिस डेट से आप जिस डेट तक चाहते हैं वो दोनों डेट आपको यहाँ पर टाइप करनी होगी। तो जिस डेट तक मैं स्टेटमेंट चाहता हूँ वो डेट भी यहाँ पर मैं डाल देता हूँ और भाई साहब मैं यहाँ पर सेंड कर दूंगा। तो भाई साहब आज की डेट तक मुझे स्टेटमेंट चाहिए, तो मैं यहाँ पर डेट डाल देता हूँ। देख सकते हैं दोस्तों, मुझे स्टेटमेंट यहाँ पर मिल चुका है, स्टेटमेंट इन लोगों के द्वारा यहाँ पर भेजा जा चुका है। अब सिंपली यहाँ पर स्टेटमेंट को मैं यहाँ पर डाउनलोड कर लूंगा। आपके सामने लाइव मुझे यहाँ पर बैंक स्टेटमेंट यहाँ पर मिल चुका है विदाउट इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू। और इजिली आप भी भाई साहब इस प्रकार से अपना बैंक स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। अब स्टेटमेंट को हम यहाँ पर इजिली डाउनलोड कर लेंगे। तो बैंक स्टेटमेंट को डाउनलोड करने के लिए सिंपली हम यहाँ पर बैंक स्टेटमेंट पर ही क्लिक करेंगे। बैंक स्टेटमेंट पर क्लिक करते ही देख सकते हैं दोस्तों, आपसे आपके पासवर्ड यहाँ पर मांगे जा रहे हैं। तो दोस्तों, आपकी जो अकाउंट नंबर है वो कंप्लीट अकाउंट नंबर यहाँ पर डालेंगे पासवर्ड के लिए और खुलकर स्टेटमेंट आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा। देख सकते हैं दोस्तों, लाइव हमारा स्टेटमेंट हमने यहाँ पर डाउनलोड कर लिया है। तो दोस्तों, कुछ इस प्रकार की प्रोसेस को फॉलो करके आप व्हाट्सएप बैंकिंग के थ्रू भी आप अपना बैंक स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, दोनों तरीके मैंने आपके साथ में शेयर कर दिए हैं। अब आप चाहे उस तरीके को फॉलो करके आप अपना बैंक स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आज की इस वीडियो में बताई गई जानकारी आप अच्छे से समझ चुके होंगे। फिर भी आपका और भी कंफ्यूजन फिर सवाल जवाब है तो इस वीडियो को कमेंट सेक्शन में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं ऐसे किसी नए और यूनिक वीडियो के साथ में। जय हिंद, वंदे मातरम।